अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का जो टीचर भर्ती है उसकी क्लास जो मेरी चल रही है उर्दू लैंग्वेज के लिए। और जो मैं पिछले सेशन में पिछले क्लास में मैंने कवर किया है कि अदबी असनाफ किसको क्या कहा जाता है, उस पर हमने कवर किया। उसके बाद अभी जो मैं ये सिलेबस लेकर आया हूँ, ये जो पेपर जो है ट्वेल्थ का, ये क्या है ट्वेल्थ का जो है आपका कहकशा बुक का जो जितना भी आपका एक के बाद दीगर जो आपका जो तसानीफ है या फिर उनमें जो मजमून है एक के बाद दीगर, उनको जो है मैं मारूजी जो है प्लेटफॉर्म पे लेकर आया हूँ। मारूजी सवाल के जो है बिना पर जो है मारूजी सवाल के तरह जो है हम टोटल क्वेश्चन को यानी टोटल बुक को हम आपके सामने जो है पेश करेंगे और जो टोटल बुक को जो है हम मारूजी सवाल से ही खत्म कर देंगे। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं मजमून की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो चैनल को लाइक कर दें और जो वीडियो को शेयर कर दें जरूर अपने दोस्तों तक। बस आपसे मेरी छोटी सी एक गुजारिश है। तो चलिए बिना ताखिर किए चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 का क्वेश्चन है वजीर आगा की वफात कब हुई। आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ऑप्शन ए में है कि 1980, बी में है 1982 और सी में है 1885 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इनका जो वजीर आगा की वफात है वो 2010 को हुआ था। ठीक है, 2010 को हुआ था, इसलिए जो इसका जो सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं ये होगा। चलिए आगे का दूसरा नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी तसनीफ वजीर आगा की नहीं है। आपका ऑप्शन है नक़्द निगाह, बी में है तख्लीकी अमल, सी में है तनकीद व एहतसाब, डी में है नए तनाजिर। तो इसका ऑप्शन ए होगा, यानी आपका जो नक़्द निगाह है ये तसनीफ वजीर आगा की नहीं है। तीसरा सवाल है आपका, एक मुमताज नाकिद की हैसियत से वजीर आगा की शनाख्त कब हुई कायम हुई, यानी कब कायम हुई। आपका ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 और 1948। तो यानी नाकिद की हैसियत से वजीर आगा की शनाख्त यानी आपका जो पहचान है आइडेंटिटी है वो 1947 को हुई थी। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज में थी। तो अफसाना निगार या फिर इंशाइया निगार या फिर नाविल निगार या फिर आपका सवाह निगार। तो यानी नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत जो है इंशाइया निगार में थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है। जिद्दत तराजी या फिर तंज व मजाक, उसके बाद सादगी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इंशाइया निगार का मकसद होता है यानी जिद्दत तराजी। इंशाइया जब पढ़े हैं तो ये क्या है जिद्दत तराजी, ये होगा, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए 6 नंबर का है वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है। आपका ऑप्शन है हिंदुस्तान से, बी में है पाकिस्तान, बांग्लादेश, सी में है अफगानिस्तान। तो वजीर आगा का ताल्लुक दोस्तों पाकिस्तान से है और उनका वफात भी पाकिस्तान लाहौर में ही हुआ था। तो इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे का प्रश्न है वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो यहाँ पे है इंशाइया, बी में है अफसाना, सी में है नाविल और डी में है खाका। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इंशाइया के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंशाइया ही होगा। वजीर आगा का ताल्लुक जो है इंशाइया सिन्फ से है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। आगे का प्रश्न है मजमून इंशाइया क्या है के मुसन्निफ कौन है। तो जैसा कि मजमून इंशाइया क्या है तो इनका जो मुसन्निफ कौन है, तो यानी इनका राइटर कौन है, तो वजीर आगा रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, उसके बाद फरहतुल्लाह बैग। तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये जो है वजीर आगा की जो है ये मुसन्निफ है, यानी इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है, वजीर आगा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। इंशाइया क्या है, नाविल की किस्म, उसके बाद मजमून की किस्म, अफसाना की किस्म, दास्तान की किस्म। तो ये जो है इंशाइया क्या है मजमून की किस्म है, यानी बी इसका जो सही ऑप्शन है। आगे का प्रश्न है दोस्तों इंशाइया कैसी सिन्फ है। इंशाइया कैसी सिन्फ है। आपका है शायरी सिन्फ है या फिर नसरी सिन्फ है या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंशाइया क्या है नसरी सिन्फ है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है 11 नंबर में, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं। यानी जिस तहरीर में यानी जिस लिखावट में तहरीर मतलब शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह किया जाए उसे क्या कहते हैं। इल्मी मजमून या फिर तनक़ीदी
तनक़ीदी मज़मून या फिर ज़रीफ़ाना मज़मून या फिर आपका डी तंज़िया मज़मून। तो यानी जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम व ताबीर व तशरीह, यानी तीनों चीज़ शेर व अदब की क्या तफ़हीम, ताबीर, तशरीह किया जाए और उसको क्या कहते हैं, तनक़ीदी मज़मून कहते हैं। क्या कहते हैं, तनक़ीदी मज़मून। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर का है कि इंशाइया को देगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है, ज़िद्दत या फिर इख्तिसार या फिर गैर रस्मी तरीका या फिर आपका शगुफ्ता मोड। तो दोस्तों इसमें जो आपको क्या गैर रस्मी तरीका जो है इनको क्या करती है, यानी मुमय्यज़ करती है। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे का प्रश्न है 13 नंबर, वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, यानी इनके जो कौन सा मजमून है जो कि आपके निसाब यानी 12th में शामिल है। तो ये जो है क्या है, इंशाइया क्या है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ये सब जो है गलत है। हमारे निसाब में यानी 12th बुक में इंशाइया क्या है, ये मजमून शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसाइया किस चीज़ की पैदावार है, मवाफ़िकुल हालात है या फिर इल्म की गहराई, शगुफ्ता मोड या फिर आपका नाखुशगवार हालात। तो यहाँ पे सी इसका सही ऑप्शन होगा। इंसाइया क्या शगुफ्ता मोड की पैदावार है। आगे का है वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई, वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई। आपका ऑप्शन है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। तो दोस्तों जैसा कि हम पहले वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि हिंदुस्तान से जो है इनका ताल्लुक नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। तो इसका बी ही सही होगा, यानी वज़ीर आगा की पैदाइश जो है पाकिस्तान में हुई। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई। तो इसका ऑप्शन है 1922 में या फिर 1921 में या फिर 1924 में या फिर 1925 में। तो दोस्तों वज़ीर आगा की पैदाइश जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है दोस्तों, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है, यानी मिजाज के मुसन्निफ जो है कौन है, इनका राइटर कौन है। तो अहमद जमाल पाशा है या फिर वज़ीर आगा है या फिर हाली है या फिर कलीमुद्दीन अहमद है। तो इनका जो बी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी आपका जो है उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ वज़ीर आगा हैं। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर का। 18 नंबर का सवाल है वज़ीर आगा के एक इंशाइयों का मजमुआ का नाम लिखिए। एक इंशाइयों का मजमुआ का नाम लिखिए। चोरी से यारी तक या फिर इंशाइये और इंशाइये, उसके बाद बिलाए हुस्न हुस्न, उसके बाद जो है चंद इंशाइये। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वज़ीर आगा की एक इंशाइयों का मजमुआ जो है चोरी से यारी तक है। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों, इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है। इंशाइये की एक इजाफी खूबी क्या है। आपका ऑप्शन ए में है माहौल, बी में है तंज़ व मज़ा, सी में है अंदाज़े बयां और डी में है हालात। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इंशाइये की एक इजाफी खूबी जो है तंज़ व मज़ा है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है 20 नंबर का, वज़ीर आगा किसी एक तनक़ीदी मज़मून के यानी मज़ामीन के मजमुआ का नाम लिखिए, यानी तनक़ीदी मज़ामीन के मजमुआ का नाम लिखिए। तो ऑप्शन ए में है नए तनाज़िर, बी में है उर्दू शायरी पर एक नज़र, सी में है तनक़ीदी ज़ाविये और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, यानी तनक़ीदी मज़ामीन के मजमुए का नाम क्या है, नए तनाज़िर है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही है। आगे का सवाल देख लेते हैं 21 नंबर का, इंशाइया निकार डैश तरीक़ार इख्तियार करता है, खाली जगह भरे। यानी यहाँ पे जो है किस तरह का जो है तरीका जो है इख्तियार करता है। तो ये जो है आपका रस्मी तो नहीं हो सकता है, इंशाइया कार जो है गैर रस्मी तरीक़ार जो है इख्तियार करता है। गमकीन नहीं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी जो है गैर रस्मी तरीक़ार इख्तियार करता है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी सवाल में अगर किसी भी तरह का अगर ये है कंफ्यूज है तो आप जो है यहाँ पे जो है इस सवाल से आप मिला सकते हैं। ये आपके सामने जो है आंसर की भी आ गया है। चलिए हम आगे का जो है जो देख लेते हैं हिजरत। हिजरत क्या है, ये भी एक इंशाइया ही है और जो है ये जो है क्या है, ये सिर्फ इंशाइया है और इनका जो मुसन्निफ है यानी अहमद जमाल पाशा है। तो चलिए हम इनकी जो है क्वेश्चन फिर से एक से हम आगे बढ़ते हैं और जो है इस जो है आपका जो है बताते हैं। चलिए एक नंबर में है सवाल नंबर 1, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन है आपका हैदराबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद। तो यहाँ पे जो है आपका जो अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश इलाहाबाद में हुई है।
चलिए आगे का सवाल है, दूसरा नंबर का है, अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम क्या था? तो इसमें है नजफ अली या फिर मुंशी गुलाम अली, गुलाम नजफी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यानी अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम क्या था? नजफ अली था। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही होगा। आगे का सवाल देख लेते हैं, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या है? यानी अहमद जमाल पाशा के वालदा का नाम, यहाँ पे दोस्तों वालदा दिया है, वालदा का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है? तो यहाँ पे शकीला खातून या फिर रुकैया खातून या फिर आपका सरवरी खातून, डी में है जो है सबीहा खातून। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सरवरी खातून इनका वालदा यानी माता का नाम था। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं, यानी ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? पटना, सिवान, मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा। तो यानी जो है बी ऑप्शन यानी ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज जो है सिवान में है, जो कि सिवान क्या है आपका जो है इनका जो है अहमद जमाल पाशा का ससुराल था। तो इसलिए यहाँ से जो है आपको आगे से सवाल आएगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 5वां नंबर का सवाल है, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? आपका ऑप्शन है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी यानी जो है अहमद जमाल पाशा ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल है, 6 नंबर का, अहमद जमाल पाशा ने किस साल एमए किया? आपका ऑप्शन है 1956, बी 1958, सी में है 1960 और डी में है 1955। तो उन्होंने एमए जो है 1958 में किया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे का सवाल देख लेते हैं, अहमद जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है सीवान और बी में है इलाहाबाद, सी में है पटना और डी में है दिल्ली। तो दोस्तों अहमद जमाल पाशा की वफात जो है कहाँ? पटना में हुई थी और जो है लेकिन मदफून जो है वो कहाँ पे है? वो जो है सीवान में हुई है। ठीक है, पटना में क्या हुआ? उनका वफात हुआ। और मदफून कहाँ पे हुए? वो मदफून सिवान में हुए। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर का सवाल है कि अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून हुए? तो पटना दिया है, दरभंगा, सिवान, लखनऊ। तो जो है सिवान में इनका जो मदफून कहाँ हुए? तो सिवान में हुए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे है 9 नंबर का सवाल, सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए में है ससुराल, बी में है नानी हाल, डी में है दादी हाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, हम पहले ही बता चुके हैं कि सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या था? ससुराल का जो है रिश्ता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है 10 नंबर में कि हिजरत किसका इंशाइया है? हिजरत किसका इंशाइया है? तो इंशाइया जो है मुज्तबा हुसैन का नहीं, अंजुम मानपुरी का नहीं, ये अहमद जमाल पाशा का ही है, इसलिए कि इसी पर हम बात कर रहे हैं, वजीर आगा का नहीं है। तो ये जो है आपका क्या हो गया? अहमद जमाल पाशा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है, हिजरत क्या है? नाविल है, अफसाना है, ड्रामा है या फिर इंशाइया है? तो इस पर जो है आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप जो है इसको क्या कहेंगे? इंशाइया ही कहेंगे। चलिए आगे का सवाल है, जन्नत से हुक्म सफ़र किसको हुआ था? यानी जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? हजरत इब्राहिम, हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है क्या हुआ था? जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलिए आगे का सवाल है, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंसाइया आपके निसाबी किताब में शामिल है? हिजरत या फिर हिजरी या फिर मुहाजिर या फिर हिजर। तो आपके निसाब में हिजरत शामिल है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? भाई की या फिर रिश्तेदार की, उस्ताद शागिर्द की या फिर बाप बेटे की? तो याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? याकूब और यूसुफ में क्या बाप बेटे की निस्बत है। तो ये जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। आगे का सवाल है, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? अहमद जमाल जो है पाशा की जो है वफ़ात जो है कब हुई, ये पूछा जा रहा है। तो अहमद जमाल पाशा की वफ़ात जो है आपका 1989 में हुआ है, ना कि यहाँ पे जो है 1985 नहीं है, 1986 सब गलत है, यानी 1987 में हुआ है अहमद जमाल पाशा की वफ़ात। चलिए आगे का सवाल है, बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? खाना मुल्क, खान यहाँ पे खाना, उसके बाद जो है यहाँ पे खाना बदोश या फिर यहाँ पे खाना खराब। तो दोस्तों यानी आपका जो बंजारों को हो उनको जो है खाना बदोश के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? आपका ऑप्शन है 1928
या फिर आपका 1929, 1930 या फिर 1932। तो दोस्तों अहमद जमाल पाशा जो है, याद रखने की चीज़ जो है, ये 1929 में हुई है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है 1929 को हुआ है। चलिए आगे का है 118 में, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? करामत हुसैन, रफाकत हुसैन, सजात हुसैन, सदाकत हुसैन। तो दोस्तों सजात हुसैन, उनके वालिद का नाम क्या था? सजात हुसैन था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 19 नंबर का है, अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था? तंज़ व मज़ाह यानी तंज़ व ज़राफ़त, बी तनक़ीद, और सी में है शायरी, और डी में है आपका तहक़ीक़। तो अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान जो है तंज़ व ज़राफ़त था। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 20 नंबर का है, अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजिमत की? मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, या फिर मिल्लत कॉलेज दरभंगा, या फिर ओरिएंटल कॉलेज, या फिर ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में क्या मुलाजिमत की? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन है, आगे का सवाल है दोस्तों कि इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? ग़ुलामी का, आज़ादी का, या फिर हिजरत का, या फिर अमन का? तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यानी आपका जो है 21 का यहाँ पे जो है गुलामी। सो दोस्तों यहाँ पे जो है एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, यानी 21 का जो है यहाँ पे गुलामी दिया है। चलिए डी इसका सही था, ज़कियाफा, और इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया है इसमें। चलिए आप भी यहाँ से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से मिला सकते हैं। चलिए आगे की सवाल हम करेंगे। सबसे पहली बात जो है, अब हम चलेंगे बागो बहार, ये क्या है? दास्तान है, और इसका जो मुसन्निफ है ये जो है मीर अमन दहलवी है। तो चलिए हम इस पर जो है सवाल चलते हैं, 1 नंबर से फिर से शुरू करेंगे, और जो है हम चलते हैं 1 नंबर का सवाल पर। तो सवाल है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? आसिफुद्दौला, जॉन गिलक्रिस्ट, उसके बाद जो है आपका नवाब वाजिद अली शाह, उसके बाद जो है यहाँ मोहम्मद हुसैन। तो यहाँ पे जो है दोस्तों यानी मीर अमन ने जो है जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर जो है बागो बहार को जो है तर्जुमा किया था। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों आपका 2 नंबर में है, किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है? किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है? आपका ऑप्शन है फसाना अजाइब, बी में है बागो बहार, सी में है सबरस, और डी में है आपका आराइश महफिल। तो ये जो है आज़ाद बख्त क्या बागो बहार का जो है इस किताब का हिस्सा है। तो यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? तो ये दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये है कोलकाता, ना कि दिल्ली है, और ना ही हैदराबाद है, ना ही रामपुर है। तो ये कहाँ है? कोलकाता में इसको है। इसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है, किस सिन्फ में माफ़ूकुल फित्री अनासिर की कार फरमाई होती है? यानी किस सिन्फ में जो है माफ़ूकुल फित्री अनासिर की कार फरमाई होती है? आपका ऑप्शन है ए में दास्तान, बी में है इंशाइया, और सी में है अफसाना, और डी में है नाविल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, यानी आपका दास्तान में माफ़ूकुल फित्री अनासिर की कार फरमाई होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आगे का सवाल देख लेते हैं, मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है? फसाना अजाइब, बी में बागो बहार, सी में किस्सा चहार दरवेश, या फिर डी में आराइश महफिल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो है बागो बहार दास्तान की जो है किताब है, तो नसरी किताब है, ये क्या है? नसरी मंसूब है। तो ये जो है बागो बहार है, इसका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल है, बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? 4 या फिर 3, 2, 1। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन यानी किस्सा चहार दरवेश में जो है, यानी आपका जो बागो बहार में जो है ये क्या है? 4 दरवेशों का जो है किस्सा इसमें बयान किया गया है। तो यानी 4, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल है 7 नंबर में कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नाविल से, या फिर दास्तान से, अफसाना से, इंशाइया से? तो दोस्तों बागो बहार का जो ताल्लुक है वो है आपका दास्तान सिन्फ से है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे का सवाल है, बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था?
चीन या फिर अरब या फिर तुर्की या फिर हिंदुस्तान। तो बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक जो हिंदुस्तान से था, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। मुल्क सादिक से जो है शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन ए में है दोस्ती का या फिर भाई का या फिर बाप बेटे का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका ए यानी आपका दोस्ती का था, तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है, शामिल निसाब इख्तिसाब बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है। यानी जो बागो बहार है वो जो है किस दरवेश की कहानी से जो है माखूज है, लिया गया है। तो ऑप्शन है चौथे दरवेश की या फिर तीसरे दरवेश की या फिर जो है दूसरे दरवेश की या फिर पहले दरवेश की। तो ये जो है आपका बागो बहार जो है किस दरवेश की जो है कहानी से माखूज है, तो ये चौथे दरवेश की कहानी से माखूज है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। आगे का सवाल है ऑप्शन 11 नंबर में है कि बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है। लखनऊ स्कूल, दिल्ली स्कूल, फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर दारुत तर्जुमा। तो यहाँ पे दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज से इसका जो ताल्लुक है, तो यहीं से ये किताब लिखी गई थी। तो ये जो है आपका 1801 में जो है ये बागो बहार लिखी गई थी। तो यहाँ पे जो है इसी को जो है हम मानेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज से इसका जो है ताल्लुक था। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल है 12 नंबर में, मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है। मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है। ख्वाजा व ख्याल, उसके बाद गंज खूबी, उसके बाद नौ तर्ज मरसा, उसके बाद फसाना अजाइब। तो यहाँ पे जो है मीर अमन की दूसरी किताब गंज खूबी है, बी नंबर इसका सही है। चलिए आगे का सवाल है 13 नंबर का, बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है। तो बागो बहार जो है किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है, ये जो है आपका ऑप्शन ए इसका सही होगा। गुलजार नसीम, गुलस्तान, नौ तर्ज मरसा ये सब नहीं है, यानी बागो बहार किसका कि फारसी का किताब है, जो है फारसी की किताब का तर्जुमा है। और ये जो है फारसी किताब का नाम क्या है, किस्सा चहार दरवेश है। आगे का सवाल है, मीर अमन का तखल्लुस क्या था। यानी जो शेर और शायरी में जो है एक जो मुसन्निफ जो है वो क्या करता है, अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। तो मीर अमन का जो तखल्लुस क्या था, तो मीर अमन अगर लुत्फ अगर कहीं पर आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये मीर अमन का तखल्लुस है। और ये है ये मीर अमन का ही जो है शेर व शायरी में जो है अपना जो है तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे मीर अमन का क्या था, तखल्लुस था इंशा अफसोस अमान नहीं था। मीर अमन का तखल्लुस क्या था, लुत्फ था। तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का सवाल है 15 नंबर का, बागो बहार किस सन में लिखी गई। तो जैसे कि सभी दोस्तों 1901 दिया है, उसके बाद जो है 1850 या फिर 1880। तो जैसे कि हम जो है थोड़ी देर पहले बताया कि 1801 में जो है ये लिखी गई थी। तो ये जो है बागो बहार जो है 1801 में लिखी गई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में ये लिखी गई थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे का सवाल है, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है। तो यहाँ पे जो है आपका पूछने की सवाल ही नहीं है। बागो बहार जो है मीर अमन की जो है क्या है मुसन्निफ, यानी बागो बहार के मुसन्निफ कौन है, मीर अमन है। और ये जो है मीर हसन, मीर असर, मोहम्मद हुसैन हसन आज़ाद ये सब नहीं है। चलिए अगला को सवाल है, फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहते हैं। फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ जो है हम अफसाना को कहते हैं। नावल भी लंबी है, दास्तान ड्रामा नहीं है। मुख्तसर सिन्फ हम अफसाना को कहते हैं, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही है। आगे का सवाल है, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं। किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है दास्तान, और उसके बाद बी में है नावल, सी में है अफसाना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से दास्तान ही इसका जो सही ऑप्शन है, ये सही है। किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं, दास्तान कहते हैं, यानी पुरानी नसरी सिन्फ, यानी सबसे पुरानी जो है क्या है, दास्तान है। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। तो उर्दू की पहली अदबी दास्तान अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो है नाम अगर बोला जाता है तो वो जो सबरस को जाता है। ठीक है, किसको जाता है, सबरस को जाता है। फसाना अजाइब नहीं, बागो बहार नहीं, सबरस जो है क्या है उर्दू की पहली अदबी दास्तान है। तो यहाँ पे सबरस जहाँ पे आएगा और पहली उर्दू अदबी दास्तान की बात होगी तो वो यानी सबरस होगा। तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है।
चलिए अगला सवाल है, दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है? तो दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है? मुल्ला वजही है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कौन है? मुल्ला वजही है। सबरस जो है उर्दू की अदबी दास्तान की जो है पहली जो है किताब है सबरस है, और जो है उनका जो मुसन्निफ है तो वो कौन है? मुल्ला वजही है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। आगे का सवाल देख लेते हैं 21 नंबर में, मीर अमन की तसनीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? मीर अमन की जो है तसनीफ ये क्या है? गंज खूबी है। तो किस किताब का जो है तर्जुमा है? तो यहाँ पे दिया है गुलिस्तान, या फिर सियासतनामा, या फिर बविस्तान ख्याल, या फिर यहाँ पे अखलाक मोहसिनी। तो दोस्तों ये जो है गंज खूबी किसका तर्जुमा है? ये अखलाक मोहसिनी की जो है तख्लीक यानी तर्जुमा है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है 22 नंबर में, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए माहाना पर हुई थी? यानी मीर अमन की जो फोर्ट विलियम कॉलेज में बहाली वो कितने रुपए माहाना हुई थी? तो उस वक्त दोस्तों मीर अमन की जो है 40 रुपए पर बहाली हुई थी। तो मीर अमन की जो है बहाली कितना में? 40 रुपए में हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है दोस्तों 23, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली? पुरन मिल, या फिर सूरज मिल जाट, या फिर घुरन मिल, या डी फिर इनमें से कोई नहीं। तो यानी दिल्ली में जो है अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त जो है मीर अमन की जागीर जो है किसने लूट ली? तो ये जो है सूरज मिल जाट ने जो है लूट ली थी। इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है दोस्तों 24 नंबर का, वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी? वह कौन सा सुरमा था जिनको लगाने से जिन्नातों की यानी दुनिया नजर आने लगती थी? यहाँ पे दाऊदी सुरमा, या फिर सुलेमानी सुरमा, या फिर याकूबी सुरमा, या फिर दास्तानी सुरमा। तो यहाँ पे जो है सुरमा का नाम क्या था? सुलेमानी सुरमा था, जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, राइट होगा। चलिए आगे का सवाल हम बात कर लेते हैं, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला? यानी बागो बहार जो लिखी तो इनके जो है यानी इन पर जो है लिखने के इन पर जो है मीर अमन को कितने रुपए का जो है इनाम मिला? तो दोस्तों इन पर जो है मीर अमन को जो है 500 रुपए का इनाम मिला था। तो यहाँ 500 रुपए किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो हम डी को जो है इसको सही करार देंगे और इसी पर मार देंगे टिक, और चलेंगे जो है आगे की वीडियो। तो मैं यहीं तक जो है अपनी वीडियो को जो है ख़त्म करता हूँ, और मैं जो है कल इससे भी बेहतर, इससे भी बड़ी क्लास लाने की कोशिश करूँगा। जो है आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से दोस्तों हमें ज़रूर बताएंगे कैसी लगी क्लास। जो है कमेंट ही मेरा जो है एक मोटिवेशन बनता है, और मैं उससे ही मोटिवेट होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए जो है राग़िब होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ। तो आप जो हमें जो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जो है अगर कोई सुझाव है आपको मुझे देने के लिए तो आप मेरे जो है थंबनेल पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और जो आप इस पर जो है कमेंट भी कर सकते हैं। और जरूर कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर हमें कुछ ना कुछ लिखिए। मैं आपका जो है कमेंट का या फिर आपके सुझाव का इंतजार करूंगा। तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।